आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इट हैज बीन माई ग्रेट मिसफॉर्चून टू follow a speech more notable for its volume than for any sense। तो पहले नंबर में ऑप्शन छाड़ते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो इट हैज बीन टू फॉलो ए स्पीच मोर नोटेबल, ठीक। तो टू फॉलो, टू हैव तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर तो ये खत्म हो गया बी। टू फॉलो ए स्पीच मच भी नहीं होगा, ये भी खत्म। फॉलोइंग ए स्पीच मोस्ट नोटेबल, ये भी नहीं होगा। तो सारा ऑप्शन आपका एरर है। तो इसका सही आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि इट हैज बीन, हैज के बाद भी थ्री का यूज किया जाता है, ये भी सही है। इट आपका क्या है? प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है इट। इसके बारे में दूसरे स्लाइड में बात करेंगे। माई ग्रेट, माई क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव। माई पोसेसिव एडजेक्टिव जो कि आई से बनता है। आई से पोसेसिव एडजेक्टिव माई, आई का पोसेसिव एडजेक्टिव माई। तो माई पोसेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन होना चाहिए जो कि मिस फॉर्चून नाउन है, और नाउन के पहले फिर एडजेक्टिव होना चाहिए जो कि ग्रेट एडजेक्टिव होना चाहिए ना है। टू, टू इन्फिनेटिव है, टू के बाद भी वन आता है, फॉलो भी वन है। ये फिर आर्टिकल है, इसके बाद भी नाउन चाहिए। स्पीच मोर नोटेबल, मोर नोटेबल है तो मोर जब भी है रहेगा तो उसके बाद देन का यूज किया जाएगा। तो क्या है? मोर नोटेबल फॉर इट्स वॉल्यूम देन फॉर एनी सेंस, तो देन है, ये सही है। मोर के साथ देन का यूज किया जाता है, तो ये दोनों कंडीशन सही बैठ रहा है। इट्स क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन होगा जो कि वॉल्यूम क्या है? नाउन है। तो मोर मोस्ट के साथ एक कंडीशन है। मोर देन अगर एक साथ आएगा तो यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा इसके साथ, प्लस सिंगुलर वर्ब। अगर मोर प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उसके बाद देन वन रहेगा, उसके बाद क्या है? मोर प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, उसके बाद बीच, अगर मोर और देन के बीच में प्लूरल काउंट तो नाउन तो प्लूरल रहेगा, वर्ब भी क्या लेगा? प्लूरल वर्ब। अगर मोर देन के बीच में नाउन है तो नाउन तो प्लूरल होगा, और वर्ब की क्या लेगा? प्लूरल लेगा। तो ईट के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। ईट क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो ईट किसके लिए यूज किया जाता है? सिंपल भाषा में इसके साथ छोटे बच्चों के साथ भी प्रयोग किया जाता है। छोटे बच्चों के साथ ईट का प्रयोग बड़ों के साथ भी किया जाता है। बड़ों के साथ किया जाता है। जब बलपूर्वक बोलना हो तो बड़ों के साथ ईट का प्रयोग किया जाएगा, यदि बलपूर्वक बोलना हो तो। या निर्जीव के साथ भी प्रयोग किया जाता है। क्या? निर्जीव के साथ, निर्जीव के साथ भी, बड़ों के साथ, छोटे बच्चों के साथ भी ईट का प्रयोग किया जाता है। बड़ों के साथ कब किया जाता है? जब अधिक बलपूर्वक बोलना हो। इसका और कुछ रूल है, वह हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए आगे। द प्ले ग्राउंड वाज वे
लार्ज देन आई हैड इमेजिन एंड इन क्लीनिंग इट माई बैक बिगेन टू एच। द प्लेग्राउंड तो ये रेड कलर वाला को हमें सुधार करना है, इसमें इम्प्रूव करना होता है रेड कलर का। तो लार्ज देन आई हैड है, तो देन आगे हमें देखना है कि यह इसमें है, यह कंपैरेटिव डिग्री में होना चाहिए, क्योंकि लार्ज के बाद देन का यूज नहीं किया जाता है। लार्ज लार्जर लार्जेस्ट होता है क्या, लार्ज जी, लार्ज लार्जर लार्जेस्ट, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है और लार्जर के बाद क्या है, देन का यूज किया जाता है। लार्जर के बाद देन का यूज किया जाता है जो कि ये पूरे गलत है। तो ऑप्शन से हम छाड़ते हैं पहले नंबर, लार्जेस्ट टू वाट आई है। जब लार्जेस्ट है तो इसके पहले आर्टिकल द होना चाहिए। अगर लार्जेस्ट है तो इसे दो से अधिक के लिए यूज किया जाएगा, अगर लार्जर है तो दो के लिए यूज किया जाएगा, या दो के लिए, आई दो से अधिक के लिए लार्जेस्ट का यूज किया जाता है तुलना के अर्थ में। इसको किसके अर्थ में यूज किया जाता है, तो तुलना के अर्थ में। तो ये ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा। लार्ज देन है, ये भी ऑप्शन नहीं लार्जर देन हैव, आई हैव है, क्योंकि बाज का है, पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट टेंस का है, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट नहीं, पास्ट टेंस का है, इसलिए हमें पास्ट टेंस का ही यूज करना होगा। तो लार्जर देन होगा, THAN होता है कंपैरेटिव के लिए, ना कि देन। ये गलत है, कंपैरेटिव में यूज करने के लिए THAN होता है, लेकिन कभी कभी दे देता है THEN, जो कि गलत है। तो हमें ध्यान रखना है कि THAN होना चाहिए। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, दो का डी, लार्जर देन आई हैड। और हम क्वेश्चन से कुछ समझते हैं द जब भी डिटरमाइनर है द आर्टिकल, तो इसके बाद नाउन होना चाहिए, जो कि प्लेग्राउंड क्या है, नाउन है, ठीक। यह सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब का यूज किया जाता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, फिर इमेजिन एंड इन क्लियनिंग। इन क्या है, इन प्रीपोजिशन है, इन प्रीपोजिशन है, इसके बाद जो है जिरंड का यूज किया जाता है, जो कि क्लियनिंग जिरंड के फॉर्म में है। माई बैक होम बिगेन टू SCHE। तो दो का आंसर नंबर आपका डी। फिर नेक्स्ट, टेल यू पास मी दैट पास्ता बॉल, टेल यू पास। जब भी आपको क्षमता दर्शाना हो, वर्तमान की क्षमता दर्शाने के लिए हमें क्या यूज करना होता है, कैन। वर्तमान की क्षमता को दर्शाने के लिए कैन का यूज किया जाता है। वर्तमान की क्षमता के लिए कुड का यूज वर्तमान में नहीं, कुड का यूज भूतकाल की क्षमता को दर्शाने के लिए क्या यूज किया जाता है, कुड का। इसलिए सेल का यूज यहाँ पे नहीं किया जाएगा। आगे क्या होगा, कैन यू पास, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मेनी एन ओल्ड स्टोरी वेयर रिटोल्ड एंड एंशियंट कनंड्रम रिपीटेड। चलिए सबसे पहले ऑप्शन नहीं, पहले रूल के बारे में समझ लेते हैं।
उसके बाद ऑप्शन छाटेंगे हम। मेनी, ए या एन के बाद क्या यूज किया जाता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। अगर सिर्फ मैनी हो तो मैनी के बाद क्या यूज किया जाएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। अब मैनी ए या एन के बारे में पहले समझते हैं। मैनी ए कब लगेगा? जब कॉन्सोनेंट से लेटर स्टार्ट हो तो वह मैनी ए लगेगा। अगर वोवेल से स्टार्ट हो तो वह एन, उसके साथ एन आएगा। तो मैनी एन ओल्ड है, ये तो सही है। मैनी एन ओल्ड, क्योंकि ओ क्या है? वोवेल है, इसलिए उसके पहले आर्टिकल एन का यूज किया जाएगा। तो एन ओल्ड स्टोरी, ये भी सही है। क्या यूज किया जाता है मैनी ए या एन के बाद? स्टोरी यानी सिंगुलर। तो स्टोरी क्या आपका? सिंगुलर है, इसलिए हमें इसके बाद क्या यूज करना चाहिए? सिंगुलर वर्ब, जो कि बेयर के स्थान पे क्या हो जाएगा? वाज रिटोल्ड एंड एंशियंट कनाडा। अब ऑप्शन हमें देखना है कि किस ऑप्शन में इसका क्वेश्चन है। तो मैनी ओल्ड, ये भी गलत है, क्योंकि ओल्ड के पहले आर्टिकल एन आएगा। स्टोरी, क्योंकि यह सिंगुलर है, अगर सिंगुलर नहीं रहता तो वह यह भी सही रहता, ए प्लुरल रहता तो यहाँ वेयर है, ये भी सही रहता स्टोरी को अगर स्टोरी कर दिया जाए तो। लेकिन स्टोरी का प्लुरल नहीं बनाया जाता है, पोएम्स का प्लुरल बनाया जाता है। क्या? स्टोरी का प्लुरल नहीं बनाया जाता है, इसलिए यहाँ पे ए आर्टिकल लगेगा नाउन के रूप में। एक पॉइंट यहाँ भी हमें देखना है कि नाउन के रूप में स्टोरी को प्लुरल ना बनाकर पोएम्स का प्लुरल बनाया जाता है, तो ये भी ऑप्शन नंबर रॉन्ग। मेनी एन ओल्ड स्टोरी वाज रिटोल्ड, ऑप्शन नंबर ये क्या है आपका? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। मेनी एन ओल्ड स्टोरी, ये भी गलत है, क्योंकि स्टोरी का प्लुरल नहीं बनाया जाता ना, तो नहीं। अब फिर यहाँ पे एन भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गलत है। एन भी नहीं होगा, स्टोरी का प्लुरल भी नहीं बनाया जाता, लेकिन कहीं कहीं बनाया जाता होगा। लेकिन नाउन के अर्थ में प्रायः जो है स्टोरी का प्लुरल नहीं बनाया जाता है। तो ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट, साइंटिफिक डिस्कवरीज इज ऑफन रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क बाय मेनी पीपल। साइंटिफिक डिस्कवरीज, तो आपको प्लुरल ही नज़र आ रहा है, क्योंकि डिस्कवरीज है, इसे प्लुरल बना दिया गया है। तो इसे क्या चाहिए? प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का यूज किया जाता है। तो हमें क्या करना होगा? आर करना होगा, इज के स्थान पर आर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑफेन द रिजल्ट नो इम्प्रूवमेंट इज ऑफेन रिजल्टिंग, आर ऑफेन रिजल्टेड। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, आर ऑफेन द रिजल्ट।